नमस्कार। इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कई दिनों से जो है काफ़ी आप लोगों का कमेंट रहा कि सर इसको याद कैसे करें, शब्द रूप कैसे तैयार करें, याद नहीं होता है, बार बार भूल जाता है। तो इसी पर हम लोग जो है कुछ बात करते हैं और चर्चा हो जाएगी जिससे ये याद हो जाए। इसको कैसे याद रखें, आसान कैसे बनाएं इत्यादि पे जो है चर्चा भी कर लेंगे और देख भी लेंगे। तो पहला ये वीडियो है शब्द रूप जो है राम को उठाया गया है पहले। तो शब्द रूप में जो है सबसे पहले हम लोग राम को देखेंगे। और राम को, अगर राम शब्द को मैं देखूं तो अकारांत है। क्या है? रा मो लास्ट में देखा जाता है। लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है लास्ट में। अंत में क्या है? मो के यहाँ देखिए तो म जो है अ पे खत्म हो रहा है, मो अ पे खत्म हो रहा है। तो अंत में जब अ आया तो अकारांत हो गया। क्या हो गया? अकारांत हो गया। ठीक है, इधर लिखा गया है कि और एक चीज की राम शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। राम पुल्लिंग शब्द है और राम जो है अकारांत भी है, अकारांत भी है। ठीक है, तो अब देखिए अगर राम का हम देख लेते हैं, राम का शब्द रूप अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसे याद कर लेते हैं तो हम श्याम का भी बना सकते हैं, जैसे राम का वैसे श्याम का। ठीक है, अब जितने भी शब्द पुल्लिंग शब्द हों और अकारांत हों, ठीक है, पुल्लिंग होने चाहिए और अकारांत होना चाहिए। तो जो भी शब्द अगर पुल्लिंग हो और अकारांत हो तो उसको हम राम के ही आधार पर उसका शब्द रूप हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो तैयार करेंगे बाद में, पहले तो हम देखें कि राम का शब्द रूप होता कैसे है, कैसे ये बना है। ठीक है, हाँ, और इसको जो है आप लोग एकदम दिमाग में, मस्तिष्क में जो है एकदम सेट कर लेंगे। ठीक है, फिट करना है। कैसे? तो आपके पास कैमरा है, ठीक है, हाँ, मोबाइल का नहीं, आपका। तो आप अपने कैमरे से जो है इसे स्कैन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? स्कैन करेंगे। स्कैन में क्या करना है? एक एक लाइन, एक एक अक्षर इस तरीके से स्कैन करना है। ठीक है, हाँ, पहले देखिए इसमें संस्कृत में अगर देखें तो शब्द रूप जो है, ठीक है, शब्द रूप के अंतर्गत देखा जाए तो विभक्तियां रहती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो विभक्ति 7 ही होती है, ध्यान रखिएगा। विभक्ति कितनी रहती है? 7 रहती है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक कितनी है? 7 है। और ये संबोधन है, संबोधन जो है प्रथमा को ही कहा जाता है कि प्रथमा विभक्ति ही होती है। ठीक है, जो संबोधन के रूप में आ जाती है। तो विभक्तियां 7 हैं। ठीक है, प्रथमा विभक्ति कर्ता का काम करती है। अगर हमको जो है जब वो अनुवाद करते हैं तो जब हमको कर्ता की जरूरत पड़ती है तो हम प्रथमा विभक्ति से शब्द को उठाते हैं, वो कर्ता का काम करता है। जब हमें कर्म बनाना होता है, जैसे हमने किताब राम को दिया तो राम अब हमारा क्या हुआ? कर्म हो गया। तो जब कर्ता हमको उठाना होता है तो हम द्वितीय विभक्ति से, सॉरी, कर्म उठाना होता है तो हम द्वितीय से उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमको इस लाइन में कर्म मिलता है। एक ठो रहेगा तो एक वचन वाला उठा लेंगे, 2 गो रहेंगे तो 2 को उठा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अगर हमें करण बनाना है, उसको जो है जिस साधन के रूप में यूज करना है, ठीक है, कि राम के द्वारा या फिर धनुष के द्वारा, इस टाइप से जो भी काम आप करते हैं तो तृतीया विभक्ति में। ठीक है, तो जब हमको करण बनाना होता है यानी साधन के रूप में अगर यूज करना होता है तो हम तृतीया विभक्ति से उठाते हैं। ठीक है, संप्रदान उसी तरीके से चतुर्थी में आ जाता है, संप्रदान। ठीक है, अपादान पंचमी में होता है, अपादान पंचमी में। संबंध जो है षष्ठी में होता है, संबंध जो है षष्ठी में होता है। और सप्तमी में जो होता है अधिकरण होता है, अधिकरण। ठीक है, तो जैसे प्रथमा में होता है ना कि राम ने, ठीक है, राम ने, तो यहाँ पे ने लगता है। ठीक है, ठीक है, राम ने।
द्वितीया में क्या होता है, राम को कुछ दिया गया, ठीक है, रामेण यानी राम द्वारा, यहाँ राम द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ राम के लिए, रामाय का मतलब राम के लिए, ठीक है, रामाय मतलब राम के लिए, रामात मतलब राम से यानी अलग का भाव, राम से अलग, राम से हट करके रहो, राम से बच करके रहो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा से, यहाँ भी से रहता है, ठीक है, द्वारा भी रहता है, के द्वारा, और से भी रहता है, ठीक है। से यहाँ रामस्य काके की यानी राम का, राम की, ठीक है, राम के, इस तरीके से आता है। और यहाँ जो है रामे का मतलब क्या हो जाएगा, राम पर, ठीक है, राम पर कर्ज है तो राम पर, रामे मतलब राम पर, ठीक है, इस तरीके से मैं पर आता है इसमें, तो जहां में लगने लायक होगा वहां में लगा देंगे, जहां पर लगने लायक होगा तहां पर। तो आप समझ गए होंगे कि रामम, रामम मतलब राम ने, रामम मतलब राम को, रामेण मतलब राम द्वारा या से, रामाय मतलब के लिए, रामात मतलब से, रामस्य मने काके की, लग के रहेगा, राम का, राम के, राम की, रामे मतलब पर में लगेगा यानी राम पर, राम में, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। हाँ, अब ये चीजें दिख गया, ये चीजें दिख गया, अब इसे याद करें पहले। ये दिखाना का ये मतलब है कि थोड़ा इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न ये बनता है कि चतुर्थी विभक्ति का किसके लिए आता है, तो संप्रदान के लिए आता है, ठीक है। इस तरीके से उसका चिन्ह यहाँ दे दिया गया, चिन्ह भी पूछ लिया जाता है। चलिए अब जो है आप लोगों को कुछ चीजें, दूसरी चीजें दिखाई जाए। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो पहले देखिए राम शब्द का जो रूप हमको देखना है, उसे याद करने के तरीके ढूंढने हैं, तो पहले मुझे स्कैन करना होगा। पहले तो ये देखना होगा कि कौन चीज कहाँ कहाँ है। तो देखिए सबसे पहले मुझे दिख रहा है ये पहला वाला, ये वाला ऊपर का, कि पहला जो लाइन है एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। स्कैन करिए बारीकी से कि ऊपर ऊपर जो है, ऊपर ऊपर क्या है, ऊपर ऊपर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा है। यानी लास्ट वाली लाइन स्कैन करिए बढ़िया से, लास्ट वाली लाइन जो है आपको बहुवचन दिख रही है, बीच वाली जो है द्विवचन है, और आगे वाली जो है एक वचन। इधर विभक्ति लिखा है, पहली लाइन जो इससे डिनोट हो रही है वो प्रथमा विभक्ति के लिए चलेगी, प्रथमा विभक्ति यहाँ तक जाएगी, यहाँ से इसे प्रथमा विभक्ति, यहाँ से ये द्वितीया विभक्ति, यहाँ से तृतीया विभक्ति। तो ये दिमाग में हमारे बैठ गया कि अच्छा ऐसे लाइन वाइज है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, ये सब आसान है, बट इनको हम स्कैन करेंगे तभी जा करके जो है हम शब्दों को स्कैन कर पाएंगे, क्योंकि हमको हर शब्द को पहचानना होगा कि किस जगह पर ये शब्द लिखा हुआ है। अब देखिए सबसे आसान अगर कोई चीज होता है याद करने के लिए, सबसे आसान तो द्विवचन का होता है। द्विवचन ये बीच में आता है और सबसे आसान होता है। देखिए कैसे, आपको ये जो बीच में से ऊपर का दो ठो छोड़ दीजिए, नीचे से दो ठो छोड़ दीजिए, ठीक है। ऊपर से दो छोड़िए और नीचे से दो छोड़िए, ठीक है। ऊपर से दो छोड़िए, नीचे से दो छोड़िए, ठीक है। तो काला से करते हैं, तो जो ऊपर से दो छोड़ दीजिए, कौन दो, इसको छोड़िए, और नीचे से दो ठो छोड़िए, अरे इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ये लाइन काट दीजिए, ठीक है ना। ये लाइन काट दीजिए, ये इसलिए काट दीजिए कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें हे लगा रहेगा, ऑटोमेटिक पहचान में आ जाएगा संबोधन का है, ठीक है। तो ये आसान है, इसको छोड़िए। तो ये लास्ट वाली लाइन तो एकदम छोड़ दीजिए। चलिए इसको अभी मैं काट देता हूँ फिलहाल के लिए, इसको देखना ही नहीं है। तो दो लाइन ऊपर का छोड़ दीजिए, दो लाइन नीचे से छोड़ दीजिए, ठीक है। जो बीच वाली लाइन है इसको स्कैन करिए, इसमें देखिए क्या लगा है, भ्याम, भ्याम, भ्याम। तो ये यादें नहीं करना है, तो याद हो गया। अच्छा भ्याम भ्याम भ्याम, हाँ भ्याम 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 रहता है, याद करने की जरूरत है ना। याद हो गया कि आंख बंद करिए, आपको दिखेगा
कि जो राम शब्द रूप है उसका अगर हम द्विवचन में आए तो पहली लाइन दूसरी लाइन यानी प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति को छोड़ दें तो तीसरी चौथी पांचवी जो है उसमें भ्याम भ्याम लगा है, रामा भ्याम रामा भ्याम रामा भ्याम रामा भ्याम, है ना। ये स्कैन करेंगे तो आपको दिखाई देगा। दूसरी चीजें अब ये हो गया। इसके बाद आइए, ये हमेशा रहेगा, ये हर जगह आपको भ्याम 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 लगा दिखाई देगा, इसे याद करना ही नहीं है। याद हो गया। इसके बाद आइए, इसके बाद इसको देखिए, ऊपर ऊपर की लाइन आपको जो है मतलब ये तो 100% ऐसे ही रहता है। कौन वाला? ये वाला जो ग्रुप बनाए हैं ये 100% ऐसे ही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन ये वाला जो ऊपर का ये जो है आपको दिख रहा है यानी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, ये 100% तो नहीं, लेकिन हाँ ये 90% आपको 90% एक ही जैसे, ये दोनों कॉमन रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, दोनों एक ही जैसे रहेंगे। ठीक है, रामव रामव जो भी रहेगा यानी जो भी शब्द आएगा दोनों मिल के रहेंगे, दोनों एक जैसे। तो यानी ये तीनों क्या है, ये तीनों एक जैसे होंगे, ये दोनों एक जैसे होंगे। और यहाँ का देखिए यो और विसर्ग के साथ यहाँ क्या होगा, नीचे देखिए आप, इसमें क्या रहेगा, यो लगा रहेगा और साथ में विसर्ग भी रहता है, ओ की मात्रा और विसर्ग। ठीक है, अगर यो नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, ओ की मात्रा रहेगी और विसर्ग भी रहेगा साथ में। ठीक है, ओ की मात्रा रहेगी किसी शब्द पे, जैसे अगर यो नहीं लग गया तो म रहेगा, मान लीजिए म है तो म पे ओ की मात्रा और ऐसे विसर्ग लगेगा मो। ठीक है, जो अक्षर रहेगा उसके अनुसार चलेगा। ठीक है, तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि ओ की मात्रा और विसर्ग लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ओ की मात्रा और विसर्ग लगा हुआ कहाँ रहेगा, छठवां सतवां, 6 नंबर पे और 7 नंबर वाले में। ठीक है, ये तो हो गया द्विवचन। तो ये याद हो गया कि नहीं याद हो गया? कितना आसान है, इसको आप स्कैन करिए कि सर ने बताया था कि जो राम शब्द का रूप है उसमें जो द्विवचन आता है, ऊपर का 2 कॉलम होता है, बीच में का 3 गो कॉलम कॉमन होता है और नीचे का 2 ठो कॉमन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 7 ही तो होते हैं, तो 3 2 5 5 2 7, 7 ही विभक्ति होती है। 8वां तो काट दिया जाता है, उसमें हे लगा रहता है, हे राम हे रामव हे रामा। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन ही रहती है। अब इसको क्यों मैं काटा हूं वो चीजें थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं। तो देखिए ये क्या है, ये है हे राम, तो हे राम को हे को हटाइए, हे तो लगा देना है, लेकिन ये देखिए राम, ये कहां से आया, यहां से आ गया। ये रामव, ये कहां से आया, ये यहां से आ गया, रामव ऊपर से आ गया। रामा, ये कहां से आया, ये यहां से आ गया। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन जो है नीचे आ गई है। ठीक है, उसी को यहाँ पे लिख दिया गया, बस आगे ये लगा दिया गया है, पीछे जो है विस्मयादि का चिन्ह लगा दिया गया है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा दिया गया है। तो इसीलिए इसको कहें याद करने की जरूरतें नहीं है, इसीलिए इसको क्या कर दिए, कटवा दिए। चलिए ये हो गया, यहाँ पर ध्यान देना ही नहीं है। तो अब आपको जो है द्विवचन याद हो गया होगा। अब यहाँ देखिए ये भी जो है आपको, ये जो है लास्ट वाला जो रामयो है, ये लगभग आपको 99% सत्य मिलेगा। ठीक है, 99% क्या होगा, सत्य दिखाई देगा। क्लियर हुआ इतनी चीजें। अब बात करते हैं इसके बाद अगर दूसरा नंबर पे कोई आसान है तो वो बहुवचन वाला है। सबसे आसान ये द्विवचन होता है, सबसे आसान द्विवचन। ठीक है, सबसे आसान। इसके बाद इससे थोड़ा सा बस, हल्का सा बस कठिन होता है तो कौन, ये बहुवचन वाला। ठीक है, चलिए तो बहुवचन पे आते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या कॉमन होता है, क्या क्या कॉमन होता है। ठीक है, क्या क्या कॉमन होता है। तो इसमें जो होता है ध्यान रखेंगे, इसमें जो है ये 2 ठो कॉमन होता है। ये यहाँ जो 3 कॉमन हुआ था, ठीक है ना, ये इसका वाला बदलता है, तीसरा वाला क्या होता है, बदल जाता है। तीसरा जो है यहाँ बदल जाता है और चौथा
और पांचवा एक जैसे रहते हैं। एभ्य लगा रहेगा, एभ्य। ठीक है, ये 100% सत्य है। ये क्या है? 100% सत्य है, 100% ऐसे ही रहेगा। एभ्य लगा रहेगा 100%। ठीक है। हाँ, अब देखिए सातवां जो है, सातवां विभक्ति का जो बहुवचन है, बहुवचन में इसमें सु लगा रहेगा। अब ये सु कैसे लगा रहेगा? या तो दंत स से सु लगा रहे, या मूर्धा स से सु लगा रहे, या फिर तालु स से। तालु स से बहुत कम मिलता है, ज्यादातर आपको मिलेगा किससे? दंत स से और मूर्धा स से। ठीक है, तो ये रहेगा। चलिए, अगर तालु स भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां मिलेगा आपको सु मिलेगा। ये 100% है। ठीक है, 100% नहीं, एक आध जगह कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मैं लगा देता हूं 99%, मतलब ये भी 100% है। ठीक है, 100%। उसके बाद सप्तमी में छठवीं में आते हैं। छठवीं का जो बहुवचन है, इसमें आम लगा रहता है। आम नहीं, नाम लगा दीजिए। ठीक है, नाम लगा रहता है। नाम में क्या होता है कि कभी कभी न जो है अड़ा का भी काम करता है। ठीक है, नाम या राम ये दोनों एक ही चीज है, इसमें घबराइएगा मत। ठीक है, नाम या राम। ठीक है, कभी न अड़ा में बदल जाता है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो छठवीं है, ये जो 6 नंबर वाली है बहुवचन का, ये जो है कभी इसमें जो है नाम लगा रहेगा, राम लगा रहेगा। ये भी 99% सत्य है कि नाम या आराम मिलेगा। अभी आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को ये सत्य करके दिखाएंगे। ठीक है, वही चीज। इसके बाद ये दोनों चीज आपको याद रखना है, ये अलग होते हैं। ये दोनों सबसे ज्यादा अलग कहां होता है? ये होता है, इसमें तो रामन लगाना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो इसको, इन तीनों को आपको थोड़ा ध्यान देना होता है, ये बदलते रहते हैं। ठीक है, रामः, रामान, रामय, ये तीनों जो है इनको आपको मतलब इनकी अगर सत्यता देखें तो जो है बार बार बदलते हैं। ठीक है, ये अगर परसेंटेज में है तो 40%, 50%। ठीक है, सेम मिल सकता है। तो इसीलिए इनको हम ये नहीं कहेंगे कि ये बदलता नहीं, अरे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये बदलने वाली चीज है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी याद करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 चीजें याद करने वाली हैं, बाकी ये चीजें याद करने वाली नहीं है। ये चारों तो बस समझने वाला है। ठीक है, यहाँ चारों को क्या करना है? समझना है। ध्यान दीजिएगा, इन चारों को क्या करना है? आपको समझना है। इन चारों को समझना है केवल। ठीक है, और इन तीनों को याद करना है। इन चारों को, इन सातों को बस समझना है। इन सातों को समझना है, याद नहीं करना है। इन इधर इन 4 को समझना है और इन तीनों को याद करना है। ठीक है, अब सबसे कठिन जो टॉपिक आ रहा है वो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को इन जो सत्य बताए हैं इसको थोड़ा नीचे भी दिखा दे एक जगह, है ना। तो देखिए, मैंने यहाँ ऊपर द्विवचन में, आइए, यहाँ गोला मारा था, एक जैसे होते हैं। तो आइए नीचे देखिए, एक जैसे होते हैं, है कि नहीं है। फिर आइए नीचे देखिए, एक जैसे हैं, है कि नहीं है। तो ये कॉमन होते हैं सभी में। ठीक है, इन दोनों का ये कॉमन, इन दोनों का ये कॉमन। ठीक है, जैसे शब्द रहेंगे, अब हरी है तो हरी हरी। ठीक है, गुरु है तो गुरु गुरु। अब यहाँ देखिए छोटा है ना, छोटा ऊ की मात्रा लगाए तो यहाँ बड़ा ऊ हो जाता है। अब यहाँ देखिए छोटी ई की मात्रा लगाए तो यहाँ बड़ी ई हो जाता है। ठीक है, हाँ, चलिए अब देखिए, अब यहाँ मैंने बताया था, इसकी सत्यता तो हो गई कि हाँ भाई तीनों में सही हो रहा है। अब इसकी सत्यता देखिए, ये जो 3 ठो मैंने दिखाया था, इनकी सत्यता को देखिए। तो ये तीनों हर जगह एक ही जैसे रहेंगे, भ्याम भ्याम लगा रहेगा, लगा है। इसको देखिए, भ्याम भ्याम लगा है, इसकी सत्यता हो गई। अब आ जाइए, हमने कहा कि ओ की मात्रा लगा रहेगा और विसर्ग लगा रहेगा, 2 ठो ये बताए थे, इसकी भी सत्यता देख ले। तो देखिए, ओ की मात्रा लगा है
हरियो, ठीक है, यो है, ओ की मात्रा लगा है, विसर्ग लगा है, यो भी बताए थे, ओ की भी बताए थे। देखिए यहाँ पे गुरुओ, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे गुरु है तो ऊ जो है, ऊ की मात्रा यहाँ आ रही है तो ऊ जो है वो में कन्वर्ट हो गया है, ओ हो गया है, ठीक है। तो गुरुओ, अब इसकी भी सत्यता देखिए, बिल्कुल सेम बैठ रहा है। नीचे भी, नीचे तो पूरा है नहीं, नहीं तो दिखा देते। हाँ देखिए, पिता में जो है ऊपर का 2 लाइन दिया है तो देखिए कॉमन है, पितरो पितरो, ठीक है। अब आ जाइए, और सत्यता क्या दिखाएं? हाँ, अब इधर की सत्यता का जांच करा देते हैं आप लोगों से, बहुवचन वाले में का, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये दोनों कॉमन रहेंगे, कहे ना, ये दोनों एक जैसे रहेंगे, भ्या ए भ्य लगा रहेगा, ठीक है। तो देखिए लगा है, फिर आ जाइए, लगा है, भ्य भ्य ए भ्य ना तो भ्य समझ लीजिए, लगा है। इसके बाद आइए, यहां मैंने बोला नाम लगा रहेगा, ठीक है, यहां मैंने बोला नाम लगा रहेगा यानी अड़ाम लगा रहेगा। इसकी सत्यता दिखाते हैं तो देखिए हरिराम लगा है, राम लगा है हरि में, यहां देखिए गुरु में राम लगा है, ठीक है, तो लगा रहेगा। इसके बाद और एक और सत्यता दिखाते हैं, यहां मैंने बताया सु लगा रहेगा, कोई भी स हो सकता है, सु लगा रहेगा, तो यहां देखिए हरिसु, यहां देखिए गुरुसु लगा है। तो यानी ये कॉमन चीजें हैं, ये क्या है, कॉमन चीजें हैं, ठीक है। जब भी सु लगा रहेगा आप तुरंत बता सकते हैं सप्तमी का बहुवचन, राम लगा रहेगा आप तुरंत बता सकते हैं षष्ठी का जो है बहुवचन, ठीक है। भय भय लगा है तुरंत बता सकते हैं। तो ये टॉपिक समाप्त हुआ है यहाँ का। अब देखिए, ये मैंने आपको सत्यता दिखाई है कि देखिए ये चीजें जो आपको लग रहा होगा कि नहीं गलत भी हो सकती है, नहीं, बिल्कुल सत्य होंगे। अब अंतर कहाँ आता है, इन तीनों पे अंतर आता है। इन तीनों को आप अच्छे से स्कैन करिए, इन्हीं को तो याद करना है, इनको याद करना है, इनको क्या करना है, याद करना है। अब जब आप बैठेंगे ना पढ़ने सुबह सुबह, इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, अब इतना टाइम सभी में नहीं लगेगा, ये पहला वीडियो है जिसमें आपको इतना समय दे रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद आप तुरंत याद कर लेंगे, तो इनको याद करना है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, अब इस टॉपिक पे आइए। अब पहला वाला जो है, इन तीनों में से सबसे कठिन अगर कोई है तो वो पहला है, ठीक है। पहला, ये जो है इसका फिक्स नहीं है, इसका जो है फिक्स नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉमन किया जा सकता है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा अगर चाहें तो कॉमन किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करना है इसको याद करने का। कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद करिए, प्रथमा रामः, तो ये तो विसर्ग से शुरू ही होता है, ठीक है, नहीं भी शुरू होता है, जैसे रामः, ठीक है, रामः। इधर आओ, एगो के लिए, ये एक लड़का है जिसका नाम राम है, उसको आप बुला सकते हैं रामः, ठीक है, राम। ये कर्म के लिए, कर्म में ये होता है कि म हलंत लगता है, ये ध्यान दीजिएगा, हलंत लास्ट में जरूर लगा रहेगा, रामम, श्यामम, नामम, ठीक है, गांवम, ये लगा रहता है। बात समझ में आए? तो ये चीजें हो गई। द्वितीया में, ये किस में लगेगा, द्वितीया में लगेगा। रामम का मतलब होता है राम को, राम को अलग अलग रहेगा, ठीक है, राम को, ठीक है। रामेण, रामेण का मतलब तृतीया यानी राम द्वारा, राम द्वारा, रामेण मतलब राम द्वारा। तो हम समझ जाएंगे ना कि जब भी राम, अच्छा रामेण मतलब राम द्वारा, अर्थ में जोड़िए तब ये याद होगा, ना तो भूल जाता है, क्योंकि तृतीय हमको पता चल गया कि कर्ण कारक है, से के द्वारा होता है, तो राम द्वारा, रामेण, रामेण मतलब राम द्वारा, ठीक है। बाड़ेन, बाड़ेन मतलब बाड़ द्वारा, रामम मतलब राम को। यह खिलौना किसके लिए लाए, रामाय, रामाय मतलब राम के लिए, तो चतुर्थी हो जाएगा ना, राम के लिए।
रामाय, इसका अर्थ याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। रामेण मतलब राम द्वारा, रामम मतलब राम को, रामाय मतलब राम के लिए, ऐसे याद कर लीजिए। रामात, रामात मतलब क्या होगा, रामात मतलब राम से अलग, रामात मतलब राम से बच के रहना भैया, ठीक है। या राम से डरती है, वह राम से डरती है तो रामात लगेगा, राम से डरती है, तो जब राम लिखेंगे तो वहां राम शब्द में रामात लिखेंगे, ठीक है। रामात मतलब राम से। रामस्य षष्ठी है काके की, यह किताब किसकी है, राम की। रामस्य मने राम की या राम का, रामस्य का मतलब राम का, ठीक है। तो रामम मने राम को, रामेण मने राम के द्वारा, ठीक है। रामाय मने राम के लिए, रामस्य रामात मने राम से अलग, अलग यहां लिख देते हैं, ठीक है, अलग। और रामस्य मने राम का, रामे, रामे मतलब राम पर, ठीक है। केस हो गई, क्या हो गया, राम पर केस हो गया, तो राम पर, ठीक है। अब ये इसका अर्थ हो गया, ये इसका क्या हो गया, मैंने अर्थ लिख दिया, ठीक है। रामः मतलब राम ने, चलिए ये इसका अर्थ हो गया। तो अगर आप आसान बनाना चाहें तो इसका अर्थ एक बार दिमाग में सेट कर लेंगे तो भी याद हो सकता है कि चतुर्थी में क्या होगा, पंचमी में क्या हो गया, ठीक है। जैसे विकल्प आएगा, प्रश्न में क्या आता है, वो पूछेगा रामायण में कौन सी विभक्ति है, वो पूछेगा क्या कि रामायण में कौन सी विभक्ति है, तो आपके दिमाग में आ जाए कि अच्छा रामायण का मतलब तो राम के लिए होता है, सर ने बताया था कि राम के लिए, तो के लिए, और जैसे के लिए आया दिमाग में सेट हो गया, चतुर्थी है ये। बात समझ रहे हैं ना, चीजें समझ में आ रही है। तो अगर अर्थ सेट हो गया तो भी ठीक है, अच्छी बात है, दिमाग में आपके बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे इस तरीके से, ठीक है। नीचे दिखाते हैं इसी को, जैसे हरि तो बिल्कुल रामः, रामः यानी इधर मैं उसका भी लिखता चलूंगा, ठीक है, आप मैच कराइएगा। रामः लिखा था, अब देखिए यहाँ हरि लिखा है, क्या अंतर है, कोई अंतर है नहीं, क्योंकि यहाँ हरि शब्द है तो वहां हरि राम था तो उसमें विसर्ग लगा दिया, ये हरि में विसर्ग लगा दिया। वहां रामम लिखा था, यहां देखिए हरि में लिखा है। वहां रामेण लिखा था, यहां हरिड़ा लिखा है। वहां रामाय लिखा था, यहां हरय लिखा है। देखिए य अड़ अड़, थोड़ा थोड़ा इसमें बस मैच करेगा, हल्का हल्का चीजें मैच करेंगे, ठीक है। वहां रामस्य लिखा था, यहां पे थोड़ा रामे लिखा है, सॉरी हरय लिखा है, हरय लिखा है, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर तो रहेगा, पूरी तरीके से एक ही चीज तो रहेगी नहीं, अंतर रहेगा, क्योंकि ये क्या है, इकारांत है, ये क्या है, इकारांत है, ठीक है। हाँ, श्याम का रहता तो आप देखते एकदम सेम टू सेम रहता, अंतर ही नहीं आता, ठीक है। अब षष्ठी विभक्ति की अगर हम बात करें, नहीं यहाँ पे पंचमी में रामात होगा, रामस्य नहीं होगा, रामात, रामात राम से अलग, यहां रामस्य होगा, ठीक है। और सप्तमी में जो है रामे, रामे मतलब राम पर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप दिमाग में सेट करते हैं तो याद हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आप कोशिश करिएगा, ठीक है, इनको इस तरीके से याद करने के लिए। बात समझ में। अब देखिए अब कैसे, ये तो इस तरीके से स्कैन कर लिए, अब आपको करना क्या है, अब आप इसको तैयार अगर करना चाहते हैं तो अब अगला उपाय क्या करेंगे, तो अगला उपाय ये है कि मेरे पास जगह तो नहीं है लेकिन हाँ जगह बना लिया मैंने, आ जाइए। अब आपको करना क्या है कि जब आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो इस तरीके से लिखिएगा राम शब्द। अब देखिए मैंने आप ही लोगों के साथ जितना आप लोग उसको देखें उतना मैं भी देखा हूं, और कोशिश करते हैं यहाँ उसी को हूबहू लिखने का, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। और इधर बना लेना एक वचन,
इधर बना लेना द्विवचन, ठीक है, द्विवचन, यहां बना लेना बहुवचन, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका, इस तरीके से हमको पता चल गया कि एक लाइन यहां रहेगी, एक लाइन यहां, एक कॉलम ये रहेगा, इस तरह नीचे लिखेंगे हम लोग। चलिए, राम का लिखना है तो हम कैसे करेंगे, हमको पता हो गया, एक ये जगह है, एक ये जगह है, एक ये जगह है। अभी देखिएगा, आप स्कैन किए हैं ना दिमाग में, वो सारा दिखेगा आपको दृश्य। मैं जगह बस बना दूं उसका, ये जगह है उनके लिए, ठीक है, उनके लिए क्या है, ये जगह मैं बना रहा हूं और इसी जगह पर जो है उनको रखा जाएगा। ये उनके लिए बना रहे हैं जो जिनको एकदम कठिनाई हो रही है, और जो लोग याद कर ले रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है ना। अब देखिए, हमने क्या कहा था, इन तीनों जगह पर भ्याम आएगा, यही कहे थे ना, भ्याम आएगा। तो क्या लिखेंगे, रामाभ्याम, 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 यही कहे थे, आपने ऐसे लिख दिया। और मैंने कहा था कि ये दोनों, सबसे आसान वाला ही मैं पोर्शन पहले कर रहा हूं, फिर इन दोनों को बताया था एक जैसे होते हैं, फिर इन दोनों को मैंने बताया था एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने क्या कहा था, यहां था स्कैन जो किए हैं बस उसी पर देखिए, मैं भी देख नहीं रहा हूं, देखिए रामव, यहां पे क्या था, रामव, तो दोनों सेम होते हैं, यहां भी रामव होगा, जब ऊपर रामव हो गया तो यहां भी रामव होगा, ठीक है। और क्या था, यहां नीचे हमने कहा था यो लगेगा, ओ की मात्रा रहेगी और विसर्ग रहेगा या तो, ठीक है। तो रामयो, रामयो अब विसर्ग रहेगा, यहां भी सेम रहेगा, रामयो और विसर्ग रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमने यहां बताया था कॉमन रहेगा, एभ्य लगेगा, ठीक है ना, ऊपर से 3 छोड़ना है इन दोनों पे, रामेभ्य, और विसर्ग रहेगा। अच्छे से जो स्कैन किए होंगे उनको बार बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रामेभ्य, ठीक है, ये विसर्ग हो गया। फिर हमने बताया कि यहाँ पे राम लगता है, यहां पर मैंने क्या बताया, राम लगता है या नाम लगता है, ठीक है। तो रामा, राम, रामा राम। यहां मैंने बताया कि सु लगता है, क्या लगता है, सु लगता है, राम में सु, या तो कहीं कहीं दंत स दिखेगा, कहीं कहीं तालव्य भी हो जाएगा और मूर्धा स रहेगा, तो कुछ भी हो सकता है, बस सु रहेगा, ये दिमाग में लगाना है अपने। तो देखिए, इतना जगह मैंने फिट कर दिया, भर दिया, ठीक है। अब जो है, अब ऊपर का भरना है, तो यहां जो है, ये मैंने कहा था तीनों को आप याद करिएगा, इन तीनों को तो मैंने कहा याद करने के लिए, ठीक है, कि याद करेंगे तब भरेंगे, ये तीनों तो, ये बाकी तो भरना ही नहीं था, ये तो एकदम दिमाग में सेट हो चुका है। इधर का मैंने बताया था कि जो ये शब्द रहता है वही शब्द यहां पे आ जाता है विसर्ग के साथ, लीजिए विसर्ग के साथ आ गया। इसके बाद हमने बताया कि अब देखिए, यहां पे हमने बताया था पहला वाला में कि राम ने लिखना है, तो राम ने किस मने होता है, तो राम ने मने राम होता है। अब यहां क्या चाहिए, राम को चाहिए, कि हमको लग जाए राम को, तो रामम लिख दीजिएगा, अर्थ अगर आपको याद है तो तुरंत दिमाग में सेट करेगा। अब यहां राम के द्वारा चाहिए, के द्वारा हमको चाहिए, राम के द्वारा, है कि नहीं, तो रामेण लिखेंगे हम। और यहां क्या चाहिए हमको, राम के लिए चाहिए, राम के लिए चाहिए, तो हम रामाय लिखेंगे। अब यहां क्या चाहिए, राम से अलग चाहिए, यानी राम से अलग, चलिए से अलग, अलग के सेंस में, तो राम से अलग, तो रामात लिखेंगे, ठीक है। अब यहां राम का हमको का चाहिए, राम का, तो हम क्या लिखेंगे, रामस्य, हो गया राम का या राम की, ठीक है। और यहां क्या चाहिए, राम पर, यहां चाहिए कि राम पर या में जो आता है, तो इसके लिए लिखेंगे रामे, लीजिए ये सेट हो गया।
अब यहाँ क्या याद किए थे, तो रामः रामौ रामान, ये आपको याद करना था, रामा, ठीक है। रामान हो गया, यहाँ क्या होगा, रामा हो गया। यहाँ जब म आया है, ध्यान दीजिएगा, ये म आया है तो यहाँ न आएगा, यहाँ पे म आया है तो न आता है। ये वाला जो द्वितीय विभक्ति है, इसमें जो है आप देखेंगे ज्यादा तो नहीं, लेकिन 80 का 90% चांस रहेगा न आएगा। तो रामम का रामन, ठीक है, रामन। ये तो मैंने आप लोगों को याद नहीं कराया, क्योंकि इस पर मैंने बोल दिया कि आप लोग याद करिएगा, ठीक है। और यहां रामय, अय मात्रा आएगी, ठीक है। चलिए, यहां शायद रामान होगा, क्योंकि मैंने ध्यान से स्कैन नहीं किया था, ठीक है। हाँ, रामान होगा, क्योंकि वो आप लोगों को छोड़ दिया था इसे याद करने के लिए, उस पर चर्चा ही नहीं की है, बस ये गोला मार के छोड़ दिए थे कि वो याद करना है। लेकिन फिर भी मैंने जो स्कैन किया है वो सही होगा, अभी मिला देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो भी अगर बुक है तो उसको मिलाइए, क्या मैंने गलत लिखा है। आप ही लोगों के साथ मैं इसको देख रहा हूं, ऐसा नहीं है, कतई नहीं है कि मैंने इसको पहले से पढ़ा, आज पहला बार उसको देखा आप ही लोगों के सामने, आप ही लोगों के साथ पढ़ा। हाँ, लेकिन ये चीजें है कि ये अनुभव था मेरा, ठीक है। हाँ, पहले का अनुभव था कि इसमें क्या क्या कामन थे, मैं इसी तरीके से इसको याद किया था, आसान करके, और ये याद हो गए थे, ठीक है। और दिमाग में सेट हो जाते थे, आंख जैसे बंद करता मुझको दिख जाता कि अच्छा ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ जाएगी। बात समझ में, इस शब्द का जगह यहाँ है, इस शब्द का जगह यहाँ है, इस शब्द का जगह यहाँ पर है। इस तरीके से आपको जो है करना है। सभी को एक बार पढ़िएगा, एक बार ऐसे बैठ के अंदाजे जो है ऐसे कॉपी पे लिख दीजिएगा, तैयार हो गया, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल, फिर जो है एक वीडियो आप लोगों को फिर दे देंगे, ठीक है। तो इसी तरह धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कल हरि पे बना देंगे, ठीक है। आज राम पे तैयार करा दिए, कल हरि पे तैयार करा देंगे, ठीक है। 2-3 वीडियो ऐसे कर देंगे तो आपके दिमाग में सेट होने लगेगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी। आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगी, इस उम्मीद से। अगर हेल्पफुल है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, तब इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर हेल्पफुल नहीं है, आपको मदद नहीं मिल रही है इससे, तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो को यहीं पे रोक दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।